नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बेंजामिन ग्राहम की कालजयी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में। चलिए इसके सबसे जरूरी सबकों को आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ग्राहम सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। और ये सवाल हमें सीधे ग्राहम के सबसे बुनियादी सिद्धांत पर ले जाता है। मतलब उनकी पूरी फिलॉसफी या कहें तो पूरा नजरिया एक बहुत ही अहम फर्क पर आधारित है। तो फर्क क्या है? देखिए, एक इन्वेस्टर वो पूरी तरह से रिसर्च करता है। उसका मकसद होता है अपने पैसे को सुरक्षित रखना और उस पर एक ठीक ठाक रिटर्न कमाना। दूसरी तरफ एक सट्टेबाज या स्पेक्यूलेटर, उसका सारा ध्यान बस इस पर होता है कि बाजार की कीमतें कम समय में ऊपर नीचे कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो अब जब ये साफ हो गया है कि एक निवेशक का रास्ता क्या है, तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी चुनौती की। और वो चुनौती है खुद बाजार और हमारी अपनी भावना। इसे समझाने के लिए ग्राहम ने एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया है जो आज भी उतना ही सच है। वो हमें मिलवाते हैं एक काल्पनिक किरदार से जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। सोचिए, मिस्टर मार्केट आपका एक बिजनेस पार्टनर है। कुछ दिन वो बहुत ज्यादा खुश और आशावादी होता है। उसे लगता है कि भविष्य बहुत सुनहरा है और वो आपको ऊंची से ऊंची मतलब बेतुकी कीमतों पर शेयर बेचने की कोशिश करता है। लेकिन फिर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब यही मिस्टर मार्केट बहुत डरा हुआ और निराश होता है। उसे हर तरफ बस बर्बादी ही नजर आती है और ऐसे में वो आपको अपने शेयर बहुत ही कम मतलब अविश्वसनीय रूप से सस्ती कीमतों पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का राज क्या है? बहुत सिंपल है। मिस्टर मार्केट की कीमतों का इस्तेमाल करो, लेकिन उसके मूड को पूरी तरह नजरअंदाज कर दो। मतलब उसके इमोशंस का असर खुद पर कभी नहीं होने देना है। और मिस्टर मार्केट की ये कहानी हमें सीधे ग्राहम के सबसे जरूरी नियम, उनके सबसे बड़े सिद्धांत तक ले जाती है, जो कि है अपनी पूंजी की सुरक्षा। इस सिद्धांत को समझने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। नियम नंबर 1, कभी पैसा मत गवाओ। और नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी मत भूलो। तो ये सुरक्षा मिलती कैसे है? ये मिलती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को उसकी असली कीमत से काफी कम दाम पर खरीदना। ये एक तरह का क्वेश्चन है, एक सेफ्टी नेट जो गलतियों या बाजार की गिरावट से बचाता है। यही वैल्यू इन्वेस्टिंग का दिल है। लेकिन सवाल यह है कि असली कीमत क्या है? इसे ग्राहम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। ये किसी कंपनी की वो असल कीमत है जो उसके एसेट्स, कमाई और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित होती है, न कि उसके शेयर के मौजूदा भाव पर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तभी मिलेगा जब पहले इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाजा लगाया जाए। तो अब हमारे पास सही मानसिकता भी है और सेफ्टी के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसा टूल भी। अब सवाल ये है कि इन सिद्धांतों को असल में इस्तेमाल कैसे करें। चलिए इसकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ग्राहम ये अच्छी तरह जानते थे कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। किसी के पास ज्यादा समय होता है तो किसी के पास कम, किसी का स्वभाव अलग होता है। इसीलिए उन्होंने निवेशकों के लिए 2 रास्ते सुझाए। पहला है डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये वो हैं जो ज्यादा झंझट नहीं चाहते, बस सुरक्षा और सादगी पसंद करते हैं। दूसरा है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं और बेहतर रिटर्न्स के लिए ज्यादा मेहनत और रिसर्च करने को तैयार रहते हैं। लेकिन चाहे कोई डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग, ग्राहम ने अच्छी कंपनियों को चुनने के लिए कुछ बेसिक नियम दिए हैं, एक तरह की चेकलिस्ट। जैसे कंपनी की माली हालत मजबूत हो, मतलब कर्ज कम हो, पिछले 10 साल या उससे ज्यादा से लगातार कमाई कर रही हो, डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा हो और उसका शेयर बहुत महंगा ना हो। सिर्फ स्टॉक चुनना ही काफी नहीं है। ग्राहम ने हमेशा पोर्टफोलियो में स्थिरता लाने पर भी जोर दिया। इसके लिए वो बॉन्ड्स में भी पैसा लगाने की सलाह देते थे। एक क्लासिक आइडिया है 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स का, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव में रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने का असली मतलब क्या है। देखिए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी का आईक्यू बहुत ज्यादा हो। इसका असली मतलब है सही मानसिकता और अनुशासन रखना। मतलब तर्कसंगत और अनुशासित होना, धैर्य रखना और रिटर्न के पीछे भागने के बजाय रिस्क को मैनेज करने पर ध्यान देना। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बाजार तो हमेशा तर्कहीन मतलब इर्रेशनल रहेगा, कभी बहुत डरा हुआ, कभी बहुत लालची। सवाल ये है कि क्या एक निवेशक भी वैसा ही होगा?